हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से छोटों को दुलार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इस समय हम शक्ति की पूजा करते हैं और धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं। तो समग्र विश्व का सर्जन करने वाली और संहार की भी क्षमता रखने वाली देवी की हम उपासना कर रहे हैं और ये त्यौहार बड़ा ही अद्भुत और अतुल्य है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम स्त्री की उपासना कर रहे हैं, स्त्री के रूप में देवी की उपासना कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सही मायनों में स्त्री का सम्मान करते हैं? अपने अपने घरों में जो भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करते हैं। और ये केवल पुरुषों के लिए ही लागू नहीं पड़ती, ये बात स्त्रियों के लिए भी लागू पड़ती है। क्या स्त्रियां एक दूसरे घर में रह रही दूसरी स्त्रियों का, एक दूसरे का ऐसे ही सम्मान करती हैं जैसे वो देवी की उपासना कर रही हैं? अपने अपने घरों में रह रही माता, पत्नी, भाभी, इन सब का सम्मान करते हैं हम? क्या हमने कभी सोचा है घर में स्त्रियां खुद एक दूसरे का सम्मान और प्यार करती हैं जो वो पूजा उपासना करके देवी का करना चाहती है? क्या घर में ननद के आने पर एक बहू 50% भी उतना मान सम्मान कर पाती है जो वो देवी के लिए कर रही है? ये सोचने वाली बात है। अब बात आती है पुरुषों की। एक पुरुष भले चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन उसे एक स्त्री की शरण में आना ही पड़ता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तब किसी के साथ मस्ती करता है तो शाम को उसकी माता के पास आता ही है। भूख लगती है या कहीं लग जाती है तो सबसे पहले उसकी माता ही याद आती है। इसी प्रकार मम्मी पापा से कोई काम छुपा कर करना हो तो हमें बड़ी पुरुषों को बहन याद आती है। और जवानी में अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए प्रेमिका को ढूंढता है पुरुष। और फिर जब वो एक पुरुष बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो समाज में विस्तरण के लिए और अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए उसे पत्नी के रूप में स्त्री की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी जो स्त्री शादी से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक अपने पति और उसके परिवार के लिए सोचती रहती है, उसे क्या कभी अपना माना है एक पुरुष ने? ये सोचने वाली बात है। हम इतिहास में नजर उठाकर देखें तो पुरुष के महत्व को साबित करने के लिए उसकी माता का नाम लिया जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। जैसे कि गांधी जी की माता पुतलीबाई, शिवाजी की माता जीजाबाई, लेकिन उसकी पत्नी का नाम कहीं भी नहीं आता। ये सब नारियां एक महान पुरुष को जन्म देकर महान माता तो बन गई, लेकिन उनकी पत्नियों का क्या, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया और उनकी महानता को टिकाए रखा। एक माता शायद महान लक्षण वाले पुरुष को जन्म देती है, बट अगर उसी पुत्र का नेतृत्व उसकी पत्नी के साथ के कारण ही टिकता है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि माताजी और कुल देवी की पूजा के साथ साथ हमारी जिंदगी में जिन स्त्रियों ने कंट्रीब्यूट किया है, हमें उन सच्ची शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। उन सच्ची शक्तियों का भी मान सम्मान जरूर करना चाहिए। घर की स्त्रियों को भी चाहिए कि वो केवल माता की पूजा ही ना करें, लेकिन उनमें जो सच्ची शक्तियाँ रही हुई है, उनमें जो गुण रहे हुए हैं, उनका भी कुछ हिस्सा अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें। योग करें, तप करें। और घर की स्त्रियां एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करें आगे बढ़ने में। तभी घर के पुरुष भी उन स्त्रियों का सम्मान कर पाएंगे और सारा समाज स्त्रियों का सम्मान कर पाएगा। आज आप देखिए कि स्त्रियां काफ़ी पढ़ लिख गई हैं और बाहर जॉब भी करती हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए सम्मान की भावना आज तक भी हमारे समाज में वैसी नहीं है जैसी देवियों के लिए होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस नवरात्रि में केवल माता की पूजा ही ना करें, लेकिन अपने घर की स्त्रियों का भी सम्मान करें। और स्त्रियों को भी चाहिए कि माता में जो गुण है वो भी अपने अंदर धारण करने की कोशिश करें, उनके जो अच्छे गुण हैं वो अपनाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।